नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो देखते हैं कि जैसे पहला वीडियो देखा आपने कि हमने भारत का सामान्य परिचय शुरू किया है, तो उसमें हमने कुछ चीज़ें बताई हुई थी और फिर हमने बोला था कि हम चारों पॉइंट्स जो भारत का विस्तार है उसके चारों पॉइंट्स के बारे में बताएंगे। तो हम पहले से लिख के लाए हुए हैं और कि कुछ लिख के लाए हुए हैं और कुछ लिखेंगे इधर। तो देखते हैं कि हम पहले देखते हैं कि ये चार पॉइंट्स कौन कौन है। तो हम पहले कल आपको बता चुके थे कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 36 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 36 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत फैला हुआ है और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। तो अब देखते हैं 8 डिग्री 4 मिनट का नाम कन्याकुमारी कैपकोमोरिन है जो तमिलनाडु में स्थित है, और जो 36 डिग्री 7 मिनट का नाम है वो है इंद्रपाल जो कि लद्दाख में है। पहले जम्मू कश्मीर में था लेकिन अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग होने से लद्दाख में है। और भारत का पश्चिमी बिंदु जो कि गौहार मोती गुजरात में है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पे है। और किवीथु जो भारत का पूर्वी बिंदु है वो अरुणाचल प्रदेश में है 97 डिग्री 25 मिनट में स्थित है। 97 डिग्री 25 मिनट में स्थित है। और भारत का दक्षिणतम मोस्ट बिंदु, ये तो मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु है, लेकिन भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है। इसका अन्य नाम है इंदिरा पॉइंट भी है, पारसेन, पिगलिविनियन और लाहेचिंग, इसका 3-4 नाम है, लेकिन इसको मुख्यतः इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। लेकिन इसके अन्य नाम पार्सेन, पिग्मेलियन और लाहेचिंग भी है, क्योंकि अंडमान निकोबार में है। अगर स्पेसिफिक तौर पे देखा जाए तो ये निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पे स्थित है। तो ये हो गया हमारा भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब हम देख लेते हैं फटाफट कि भारत का क्षेत्रफल क्या है। भारत क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में कितने नंबर पे है, जनसंख्या के हिसाब से कितने नंबर पे है, और अन्य कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, उनके साथ सीमाएं कितनी हैं। उसको देखने के बाद फिर हम देखेंगे कि भारत के जो तटीय राज्य कौन कौन से हैं, और फिर हमारा सामान्य परिचय खत्म होगा और फिर हम अगली क्लास में हिमालय को शुरू करेंगे या पर्वत पहाड़ों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल देखते हैं। पहले हम लिख लेते हैं भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में स्थान, जनसंख्या के हिसाब से भारत की स्थिति, जनसंख्या के हिसाब से भारत की स्थिति, क्षेत्रफल के, तो क्षेत्रफल पहले लिखते हैं, ब्लू मार्कर से लिख लेते हैं। ब्लू मार्कर से हम लिखते हैं तो क्षेत्रफल इसका है भारत का 32,87,263 किलोमीटर, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। भारत का विश्व में स्थान 7वें नंबर पे है भारत क्षेत्रफल के हिसाब से। दूसरे नंबर पे है, लेकिन हाल का रिपोर्ट 2023 में भारत चाइना को पिछाड़ कर पहले नंबर पे हो गया, लेकिन अभी तक 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत दूसरे नंबर पे जनसंख्या के हिसाब से। अब हम देखते हैं कि भारत का आकार क्या है, भारतीय प्रायद्वीप का आकार क्या है, और विश्व में कितने % भूभाग पर भारत स्थित है, कितने % भूभाग पर भारत की स्थिति है। तो हम देखते हैं भारत का आकार क्या है और भारतीय प्रायद्वीप का आकार क्या है। फटाफट हम देखते हैं। तो भारत के आकार में देखते हैं, पहले देखते हैं भारत का आकार भारतीय प्रायद्वीप का आकार, भारतीय प्रायद्वीप का आकार, ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब उसके बाद देखते हैं कि विश्व में कितने % भूभाग पर भारत घेरे हुए है। विश्व में
विश्व में कितने परसेंट भू भाग पर भारत स्थित है? तो ये 3 क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत का आकार क्या है? तो भारत का आकार है चतुष्कोणीय। भारत का आकार है चतुष्कोणीय। भारतीय प्रायद्वीप का आकार है त्रिकोणीय, त्रिभुजाकार। भारतीय प्रायद्वीप का आकार त्रिभुजाकार। भारतीय प्रायद्वीप मतलब दक्षिण भारत। त्रिभुजाकार। 2.4% भाग पर भारत विश्व का घेरे हुए है, मतलब 2.4% भाग भारत का विश्व का है। तो 2.4%, तो ये कितना प्रश्न हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, अच्छा है, 6 प्रश्न हो गए। तो फटाफट इसको देखते हैं, फिर से एक बार इसको रिवाइज करते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की स्थिति 7वें नंबर पर। जनसंख्या के हिसाब से भारत की स्थिति, जनसंख्या के हिसाब से भारत विश्व में दूसरे स्थान पे है। लेकिन अगर देखा जाए हाल के 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से चाइना को पिछाड़ के भारत पहले नंबर पर पहुंच चुका है। लेकिन अभी जनगणना होगी तो पता चलेगा। भारत का आकार चतुष्कोणीय, भारतीय प्रायद्वीप का आकार त्रिभुजाकार और विश्व में 2.4% भूभाग पर भारत स्थित है। तो ये पॉइंट हो गए होंगे। तो हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि भारत के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं और उनके साथ सीमाएं कितनी कितनी किलोमीटर की हैं। तो फटाफट उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद अन्य चीज देखेंगे। यहाँ से इसको लाइन खींच देते हैं, इधर लिखे रहने दीजिए। देखते हैं भारत के पड़ोसी राज्य। भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश, तो भारत के पड़ोसी देश में हम देखते हैं भारत के पड़ोसी देश में कौन कौन से देश हैं। फिर उसके बाद भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश में देखते हैं। पहले नंबर पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जिसकी है, पहले उसके देखते हैं। तो सबसे ज्यादा किसकी है? और बांग्लादेश की है। तो पहले बांग्लादेश के देखते हैं। पहले हम क्रम के हिसाब से देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा किसकी है, फिर उससे कम और सबसे कम बाद में देखेंगे। तो पहले देखते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश 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 के साथ भारत की सीमा 4,096.7 किलोमीटर है। 4,096.7 किलोमीटर है। और किस किस राज्य से लगते हैं? किस किस राज्य से लगता है? राज्य। तो राज्य में तो आपको पता ही होगा कि अगर छोटा सा मैप ड्रा करें, लेकिन ड्रा करने का जगह नहीं है। पहले देख लेते हैं वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ध्यान रहे इसमें कि सिक्किम का बॉर्डर कहीं पे भी बांग्लादेश से नहीं लगता है, सिक्किम का बॉर्डर। तो हम वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम अगर देखते हैं मैप के हिसाब से, तो देखते हैं आप देखेंगे कि ये रहा सिक्किम और सिक्किम के ऊपर से ये रहा आपका नॉर्थ इंडिया। फिर यहाँ से आप आते हैं, यहाँ पे त्रिपुरा हो गया, ये मेघालय, फिर ये रहा आपका वेस्ट बंगाल और ये आपका बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ये हुआ, बांग्लादेश।
देश। और फिर आपको ये पता है कि ये वेस्ट बंगाल है, ये वेस्ट बंगाल है, ये असम है, ये आपका मेघालय है, मेघालय है, ये त्रिपुरा है और ये मिजोरम है। तो जो बांग्लादेश की सीमा है वो यहाँ तक जाती है, यहाँ तक, फिर यहाँ से म्यांमार लग जाता है। तो ये रहा सिंपल सा मैप। उसके बाद देखते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट दूसरा देख सकते हैं। दूसरे देश में हम देखते हैं पहले चीन को। चीन के साथ भारत की स्थिति क्या है? तो चीन के साथ भारत की सीमा 3488 किलोमीटर है, 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। और फिर राज्य देख लेते हैं, राज्य कौन कौन से हैं। तो राज्य देखते हैं, राज्य में पहले नंबर पे है। तो राज्य देखेंगे तो राज्यों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, एचपी समझिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल तो लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। और अगर देखा जाए तो राज्य तो 4 है लेकिन एक यूटी है। तो ये भी देख सकते हैं कि पूछ सकता है ये भी कि चीन के साथ कौन एकमात्र यूटी है जो सीमा लगाती है। तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है जो सीमा लगाता है। अब इसका नाम क्या है, रेखा का नाम क्या है, रेखा, जो भारत और चीन के बीच रेखा का नाम, तो रेखा का नाम जो है वो है मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। और लद्दाख और योम LAC। तो अब देखेंगे मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश की तरफ है, लेकिन अगर लद्दाख की तरफ देखेंगे, लद्दाख की तरफ, तो इसको LAC कहा जाता है। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत की अक्साई चीन को, भारत ने जो अक्साई चीन वाला एरिया है वो भारत का था, उसको छिका लिया, इसीलिए उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को ही अब मेन रेखा मानी जाती है। वैसे तो मैकमोहन है लेकिन लद्दाख क्षेत्र में LAC इसको बोला जाता है। तो ये 2 राज्य हो गए, 2 देश हो गए। तो फटाफट देखते हैं। और फटाफट देख लेते हैं। पाकिस्तान के बाद फिर आएगा म्यांमार, के नहीं, पाकिस्तान के बाद नेपाल के बाद म्यांमार। तो पहले हम पाकिस्तान देखते हैं। पाकिस्तान तीसरा देश, पाकिस्तान नल्ला 3323 किलोमीटर के साथ है। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है। पाकिस्तान के साथ बॉर्डर 3323 किलोमीटर है और 3 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी से लगता है। तो 3 राज्य और 2 यूटी से लगता है। तो 2 यूटी में आपको पता ही है कि ऊपर से लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और 3 राज्य में पंजाब, राजस्थान एवं गुजरात, ये 3 राज्य। अब फिर देखते हैं चौथा देश कौन सा है। तो चौथा देश आपका है नेपाल 1751 किलोमीटर का इसका सीमा है, 1751 किलोमीटर का। और इसकी सीमा लगती है 5 राज्यों से। तो आप देखते हैं 5 राज्यों में कौन कौन से हैं। तो ऊपर से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश,
बिहार, सिक्किम, एवं वेस्ट बंगाल। ये हो गया 5 राज्य, 5 राज्य हो गए। अब इसके बाद देखते हैं हम म्यांमार, 5वां राज्य है। 5वां राज्य आपका है म्यांमार। म्यांमार, तो म्यांमार की सीमा कितनी है? तो 1643 किलोमीटर की सीमा है। 1643 किलोमीटर की सीमा म्यांमार से है भारत के साथ। और राज्य, राज्य में 4 राज्य, चार राज्यों में पहले हम ऊपर से देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, एवं मिजोरम। ये 4 राज्य हो गए। तो म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा है। 4 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। बांग्लादेश के साथ तो पता है। उसके बाद अब एक राज्य और बचता है, हम देख लेते हैं। एक राज्य और है जो कि है अफगानिस्तान, जिसकी सीमा 106 किलोमीटर की। एक राज्य नहीं है अफगानिस्तान नहीं, अभी भूटान बचा हुआ। भूटान और अफगानिस्तान को देखना है, तो फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। इसमें देखते हैं, देखिए पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा है, जो कि 3 राज्य 2 यूटी के साथ है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो यूटी में लद्दाख और जम्मू कश्मीर है। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा, 5 राज्य उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा है, जिसमें 4 राज्य शामिल है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब देखते हैं फटाफट 2 राज्य और बचे हुए, उसके बाद हम देखेंगे कि भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं, और फिर हम हमारा सामान्य परिचय यहाँ पर एंड होगा। भारत के पड़ोसी राज्य में फटाफट देख लेते हैं, छोटी वीडियो रखने का कोशिश। अब देख लेते हैं 2 राज्य और हैं। छठवां भूटान है, 699 किलोमीटर की सीमा है। और भूटान और 7वां है आपका अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर की सीमा है। 106 किलोमीटर की सीमा है। एकमात्र राज्य यूटी के साथ, जो कि लद्दाख है, लद्दाख। और भूटान की सीमा 4 राज्यों के साथ। 4 राज्य में पहले हम देखते हैं भूटान, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एवं अरुणाचल प्रदेश। 4 राज्य हो गए। 4 राज्यों के साथ सीमा लगाती है, तो 4 राज्य आपके हो गए। तो अब एक चीज और देख सकते हैं हम इसमें, कि भारत ये हो गया। और क्या बचा हुआ? भारत की कुल सीमाएं, मुख्य भूमि के तटीय सीमा की लंबाई, कुल सीमा। अब इसमें देख लेते हैं कि कितनी मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई। मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई और द्वीपों सहित तटीय सीमा की
लंबाई। तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई और द्वीपों सहित, तो द्वीपों सहित मतलब कि द्वीपों सहित मतलब इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी जोड़ लिया जाता है। अब मुख्य भूमि का तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई। और 16.67 किलोमीटर अगर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप अन्य जो द्वीप है उनको ले लिया जाए तो। अब ये तो हो गया हमारे पड़ोसी राज्य कौन, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। हम फटाफट देख लेते हैं कि भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं। उसके बाद हम समान इंट्रोडक्शन की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे और हम हिमालय की तरफ चलेंगे दूसरे क्लास के अंदर। तो हम फटाफट देख लेते हैं कि भारत के पड़ोसी, भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं। तो भारत के तटीय राज्य, भारत के तटीय राज्यों में 9 राज्य हैं। अभी हम छोटा सा मैप बनाएंगे उसमें डिस्क्राइब करेंगे। भारत के तटीय राज्य, छोटा सा मैप बनाते हैं। छोटा सा मैप बनाने की स्थिति में ये हम देखते हैं कि ये रहा भारत, भारत के तटीय राज्यों में। तो फिर ये देखते हैं, ये गुजरात है, गुजरात से लगा हुआ महाराष्ट्र, ये छोटा सा गोवा, फिर ये रहा कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, ये हो गए भारत में। तो भारत के कुल तटीय राज्य, भारत के कुल तटीय राज्य 9 पश्चिमी तट पर 5 और पूर्वी तट पर 4। ये हो गया पूरा टोटल ओवरऑल। तो ये रहा आज का, ये रहा सब भारत के सामान्य परिचय आज खत्म हो चुका है। और हम कल दूसरी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पहाड़ों के जो भारत का हिमालय के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।